Hello बच्चों, let's read the question. So here the question say draw a level diagram of a xylem vessels and a CV tube or phloem. Question second, what are the difference between a transport of material in xylem and phloem? तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, तो हमारे क्वेश्चन का की कंसेप्ट किस पर बेस्ड है। तो हमारे क्वेश्चन का की कंसेप्ट बेस्ड है जाइलम पर और उसी के साथ ही फ्लोएम पर। तो चलिए बात करते हैं जाइलम और फ्लोएम के अंदर। पहले बात करेंगे डायग्राम की। तो जो फर्स्ट डायग्राम हम बना रहे हैं वो किसका है, वो है जाइलम वेसल्स का। कि जाइलम वेसल्स के डायग्राम में क्या देखने को मिलता है। तो जाइलम वेसल्स के डायग्राम में हमें क्या देखने को मिलता है कि जो सेल्स होती हैं उसमें आपस में पिट्स देखने को मिलते हैं कुछ इस फॉर्म में। तो यहाँ इन सेल्स में मिडल में क्या देखने को मिलते हैं, तो यहाँ इन सेल्स के हमें देखने को मिलते हैं पिट्स देखने को मिलते हैं जैसे कुछ इस फॉर्म में। तो ये जो सेल्स होती हैं जहाँ ये पिट्स देखने को मिलते हैं तो हम इनके लिए क्या कहते हैं, दीज आर द पिट्स। तो ये तो होते हैं पिट्स होते हैं। उसी के साथ ये स्ट्रक्चर किसका है, ये स्ट्रक्चर होता है जाइलम वेसल का। तो ये स्ट्रक्चर हो गया जाइलम वेसल का, जहाँ इनकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, तो हम कहते हैं थिक सेल वॉल होती है। क्यों, क्योंकि उसमें प्रेजेंट होता है लिग्निन प्रेजेंट होता है। और ये जो स्पेस होता है स्पेस में क्या है, साइटोप्लाज्म नहीं होता। सो नो साइटोप्लाज्म, किसी भी टाइप का कोई भी साइटोप्लाज्म यहाँ देखने को नहीं मिलता। ठीक है। अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि यहाँ से ही सेकंड वॉल यहाँ इस तरीके से जुड़ जाती है। तो यानी कि जो मेम्ब्रेन से आपस में, जो वॉल्स हैं आपस में, वो क्या होती हैं, अटैच्ड होती हैं। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, हम इसके लिए लिखेंगे रिमेन्स ऑफ एंड वॉल। तो ये स्ट्रक्चर हमारी क्या है, ये स्ट्रक्चर है जाइलम के वेसल्स की। अब बात करते हैं नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट वन हमसे क्या पूछा जा रहा है कि जाइलम का जो दूसरा स्ट्रक्चर हमसे पूछा जा रहा है फ्लोएम का बनाना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेसल्स। अब बात करते हैं सेकंड स्ट्रक्चर। सेकंड स्ट्रक्चर किसका है, तो सेकंड स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं सीवे ट्यूब्स का। तो सीवे ट्यूब्स के स्ट्रक्चर में हमें क्या देखने को मिलता है, तो इसी सीवे ट्यूब्स के स्ट्रक्चर में हमें यहाँ पर छोटे छोटे टाइनी टाइनी गैप्स देखने को मिलते हैं। और इन्हीं टाइनी गैप्स के बाद में हमें यहाँ स्ट्रक्चर में कुछ इस फॉर्म में ये देखने को मिल रही है। यहाँ पे भी ये क्या है, टाइनी गैप्स है। ठीक है, और यहाँ हमारे पास ये क्या है, तो इसको हम बनाते हैं न्यूक्लियस बना देते हैं। सो ये हमारे पास है न्यूक्लियस है। अब इसी न्यूक्लियस के साथ साथ ये हमने क्या बनाया है, ये हम सेल की क्या करते हैं, आउटलाइन कुछ बनाते हैं कुछ इस तरीके से। सो लेट मी करेक्ट दिस अबाउट दिस आउटलाइन। तो हम क्या करते हैं, ये जो आउटलाइन है इसी आउटलाइन को हमने बना दिया कि ये अंदर की और इनकी क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। अब सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ फ्लोएम के अंदर क्या होता है, फ्लोएम की सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। तो जाइलम की जो वेसल्स थी, जाइलम वेसल्स, उसमें साइटोप्लाज्म नहीं था। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, साइटोप्लाज्म भी देखने को मिलता है। तो ये स्ट्रक्चर है फ्लोएम का, सीवे ट्यूब्स है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट वन है कि दोनों के ट्रांसपोर्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए बात करते हैं जाइलम के लिए। तो जाइलम का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो वन डायरेक्शन में होता है, यानी कि यूनि डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है। और यहाँ ट्रांसपोर्ट किसका होता है, तो ये ट्रांसपोर्ट होता है मिनरल्स का और वाटर का होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट वन अगर बात करते हैं फ्लोएम के लिए, फ्लोएम से जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसा होता है, वो होता है मल्टी डायरेक्शनल, यानी कि बहुत सारे डायरेक्शंस में होता है जहां वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड का। सो फूड का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, फ्लोएम करता है। जाइलम किसका ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर और मिनरल्स का करता है। तो जाइलम का ट्रांसपोर्ट वन डायरेक्शन में होता है, फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट मल्टी डायरेक्शन में होता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।